न्यूक्लियोसिंथेसिस की हम बात कर रहे थे। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस हमने रेडियो एक्टिविटी में बनते देखा कि हीलियम न्यूक्लियस कैसे बनता है पेरेंट न्यूक्लियस से। फिर दूसरी जो हीलियम न्यूक्लियस बनता है सन में फ्यूजन से, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तीसरी चीज जो है न्यूक्लियोसिंथेसिस जो है वो कोसार के अंदर हो रही है। ये कोसार का डायग्राम है, वाइट होल, और इसमें न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सन के अंदर जो न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, तो सन पहले निबुला था और वो निबुला जो था स्टार में बदला। तो फिजिसिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आई। तो वो हाइड्रोजन जो है वो बताते हैं कि वो हाइड्रोजन तो बिग बैंग मॉडल जो है वो रिक्रिएट नहीं किया जा सकता लैब में। बिग बैंग मॉडल रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जिस चीज़ को रिक्रिएशन नहीं कर सकते उस चीज़ को एक फिक्शन कहा जाता है। उसे साइंस में फिक्शन कहते हैं, अगर आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके कॉन्ट्ररी जो कंटिन्यूस क्रिएशन थ्योरी है, कोसार के अंदर क्रिएशन हो रहा है, ये ऑब्जर्व भी हो रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन है कि देयर इज ए कंटिन्यूस क्रिएशन, और वो ऑब्जर्वेशन कोसार के अंदर है। तो कोसार के अंदर जो न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है हाइड्रोजन की, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से अलग रिएक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा दिस इज ए क्रिएशन इनसाइड कोसार, और जो वहाँ रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी क्या रिएक्शन है, तो वहाँ के रिएक्शन देखने के लिए ये गॉड पार्टिकल के बारे में आना जरूरी है। वहाँ पे टैक्यान से गॉड पार्टिकल ब्रेक होते हैं, और गॉड पार्टिकल मिलके जो है हाइड्रोजन क्लाउड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लाउड यूनिवर्स में कैसे आए, गॉड पार्टिकल जो है ये माइंड और मास से बात करते हैं, माइंड से। तो माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है कि माइंड कैसे इन्वॉल्व होता है क्रिएशन में। पहली चीज़ तो ये है कि हम ये जान लें कि माइंड का क्या रोल है। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी में हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है, सन पे हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आई वो हम देखेंगे कोसार के अंदर, कंटिन्यूस क्रिएशन। क्योंकि जो स्टेडी स्टेट का फिनोमेना है, एक्सेप्टिंग यूनिफॉर्म सेपरेशन ऑफ वन क्लस्टर फ्रॉम अनदर, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो बार बार आप देख सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूस क्रिएशन थ्योरी है जो कि कोसार के अंदर हो रही है। अब हम आते हैं कि सन कैसे बना। सन जो है जब हाइड्रोजन क्लाउड कोसार से बाहर निकला तो उसमें कई सारे सेंटर पैदा हुए, हायर सेंटर। समझने की कोशिश करिएगा। तो जो
स्टार का बनना होता है वो थॉट से बनता है, कई सारे थॉट जो होते हैं स्टार बनाते हैं। तो एक थॉट उसके अंदर ग्रेविटी का है और एक थॉट उसके अंदर उसकी साइज को लेके है। तो सन का जो साइज है वो उसका थॉट डिजाइन करता है, ना कि ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी पुल से जो हाइड्रोजन था वो पास पास जरूर आते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पे नए थॉट से जो टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस बढ़ती है, फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लाज्मा में बनने के बाद प्रोटॉन आयन नए थॉट से वो न्यूट्रॉन बनाते हैं और फिर वो हीलियम एटम बनाते हैं। तो वहाँ जो हीलियम एटम बन रहा है, प्रोटॉन से पहले ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनता है, ड्यूटेरियम से हीलियम 3 बनता है, हीलियम 3 से हीलियम 4 बनता है। जबकि रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोसिंथेसिस के अंदर कोई एक नियम नहीं है और ये सारे नियम डिज़ाइन माइंड से होते हैं, जिसको इन्होंने माइंड से डिज़ाइन किया है। दूसरा जो है, जितने भी प्लैनेट्स बने हैं ये उस न्यूबुला के अंदर सेक्टर्स बने हाइड्रोजन के, और वो अलग अलग थॉट से वो वहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट में कोलैप्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट किए, और हाइड्रोजन क्लाउड से ट्रांसफॉर्म हो गए कोल्ड फ्यूजन से, अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से वहाँ पे पीरियोडिक टेबल उनकी बनी। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, हर एक की पीरियोडिक टेबल अलग अलग बनी। तो वहाँ पे अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से बनी वो। तो अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन एक अलग प्रतिक्रिया है जो माइंड से ट्रिगर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोसार के बारे में जाने। ये कोसार है। कोसार के बारे में साइंटिस्टों की बहुत ही कम जानकारी है। कोसार कैसे बने, जब यूनिवर्स नहीं था तब टैक्यॉन्स कण थे, गॉड पार्टिकल थे और एटॉमिक ध्यान था। तब जब यूनिवर्स नहीं था तब गॉड पार्टिकल थे टैक्यॉन के फॉर्म में, ध्यान में माइंड था और हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने जैसा सोचा वैसा दूसरे गॉड पार्टिकल को क्वांटम इंटेंगलमेंट से ऑर्डर दिया कि वो जब क्रिएशन होगा तब क्या क्या थॉट एक्सप्रेस करेंगे। तब कोल्ड डार्क मैटर लेयर का गोला बना, उसमें कैनाल बनी, और जब हॉट रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हाइड्रोजन क्लाउड और कोसार बनते हैं। फिर एक्सपेंशन शुरू होता है और हाइड्रोजन क्लाउड क्लोज यूनिवर्स में आते हैं और फिर ये स्टार्स बनाते हैं और सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये सब माइंड से हो रहा है। तो माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड के जाने बगैर आप जो भी रिसर्चर फिजिसिस्ट कहते हैं सब गलत कहते हैं। बिग बैंग के समय क्या हुआ, कहते हैं एक क्वांटम फ्लक्चुएशन था और धमाका हुआ और पार्टिकल एंटी पार्टिकल बने, फिर एटम बना, फिर गैलेक्सीज बनी। तो इस तरह से जो
फिलॉसफी है, ये गलत फिलॉसफी है, क्योंकि उनको ये नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या था। फिर जब लाइफ के ऊपर आते हैं तो लाइफ कैसे आई उसके ऊपर भी अपने फिजिकल विचार देते हैं वो लोग। और आदमी कैसे बना, तो कहते हैं वो बंदर से आदमी बना। तो कहने को तो हर चीज़ का जवाब है, लेकिन वो जवाब सही जवाब नहीं है। इसलिए सही जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि गॉड पार्टिकल जाने। स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में हिग्स बोसॉन तक उन्होंने बताया है। उसके बाद के जो पार्टिकल ईजाद हुआ है वो है एनर्जाइज ग्रेविटॉन एंड हिग्स बोसॉन। एनर्जाइज ग्रेविटॉन एंड हिग्स बोसॉन जो हैं ये कैसे पार्ट प्ले करते हैं ग्रेविटी में और एटम के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोसिंथेसिस में, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय आइंस्टीन अपनी थ्योरी दे रहे थे उस समय ना एनर्जाइज ग्रेविटॉन का इजाद हुआ था और ना ही हिग्स बोसॉन का इजाद हुआ था। तो फंडामेंटल रिसर्च जो स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में है वो कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, उसके नीचे के भी पार्टिकल हैं, और वो है सबसे छोटे पार्टिकल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या गॉड पार्टिकल। तो हमें हर चीज़ दोबारा देखनी पड़ेगी कैसे न्यूक्लियोसिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोसिंथेसिस एक नियम से नहीं होती, कई सारे माइंड से न्यूक्लियोसिंथेसिस होती है। और अर्थ पे न्यूक्लियोसिंथेसिस अलग से हुई है जो अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से। स्टार पे जो न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है वो हॉट न्यूक्लियर फ्यूजन है, और जो कोसार में न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है वो क्रिएशन न्यूक्लियोसिंथेसिस है, क्रिएशन से, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तीन चीज़ें जो है फिजिक्स में गलत हैं। एक, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट गलत है, मास डिफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ जो है इंटरफेरेंस, वेव मैकेनिक्स पूरी गलत है, कोई वेव मैकेनिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और तीसरा जो वेव फंक्शन है, सुपरपोजिशन, कोलैप्स वेव फंक्शन का, ये भी कोई चीज़ नहीं होती। तो तीनों जो थ्योरियाँ हैं मास डिफेक्ट की, E=mc² में, ये गलत है। इंटरफेरेंस को समझाने के लिए वेव मैकेनिक्स जो है वो गलत है, और क्वांटम टनलिंग को समझाने के लिए जो उनका वेव फंक्शन का फिलॉसफी है वो भी गलत है। कॉन्शियसनेस से यूनिवर्स बना, कॉन्शियसनेस को समझिए, माइंड को, और हर जगह माइंड काम कर रहा है। ये माइंड जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है हाई सेंट्रल यूनिवर्स में, लॉर्ड शिवा ने। ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए क्वांटम इंटेंगलमेंट, जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मैसेज सिस्टम है, उससे मैसेज जाती है और दूसरे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को आदेश दिए जाते हैं। तो प्रेयर के अंदर हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इनसे बात करता है क्वांटम इंटेंगलमेंट से। प्रेयर एटॉमिक जीन्स लेके जाते हैं, और अगर प्रेयर एक्सेप्ट हो जाती है तो वहाँ की प्रोग्रामिंग बदल दी जाती है। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस को हम फिर से समझेंगे कि व्हाट इज़ अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन न्यूक्लियोसिंथेसिस, जिससे कि पीरियोडिक टेबल अर्थ में बनी है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो साइज है वो थॉट बनाता है। सन का साइज थॉट बनाता है, ना कि वहाँ पे ये समझा जाता है कि ग्रेविटी वर्सेस हीट। हीट से प्रेशर जरूर है हीट में, और जो ग्रेविटी जो है उसको छोटा करती है, हीट का प्रेशर उसको बड़ा करता है, एक बैलेंस बनता है। तो वो जो बैलेंस है वो थॉट से बनता है।
तो थॉट कैसे काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा कि सन में थॉट डिफरेंट है न्यूक्लियोसिंथेसिस के, और अर्थ पे थॉट डिफरेंट है न्यूक्लियोसिंथेसिस के। रेडियो एक्टिविटी में थॉट डिफरेंट है न्यूक्लियोसिंथेसिस के, और कोसार के अंदर थॉट डिफरेंट है न्यूक्लियोसिंथेसिस के। कोसार एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्रिएशन हो रहा है और न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बन रही है। तो हाइड्रोजन कहाँ से आई? हाइड्रोजन कंटिन्यूस क्रिएशन से कोसार से क्लोज यूनिवर्स में आई। तो ये समझने के लिए कोसार को समझना बहुत जरूरी है। और जब यूनिवर्स नहीं था तब तीन चीज़ें थी, गॉड पार्टिकल थे, माइंड था ध्यान में, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बगैर क्रिएटर के, बगैर हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के ये यूनिवर्स डिज़ाइन नहीं हो सकता, इस यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग नहीं हो सकती। इसलिए फिजिक्स की कोई भी बात ना मानी जाए, उनकी कोई भी मैथमेटिक्स की बात ना मानी जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी बताते हैं वो फिजिकल यूनिवर्स बताते हैं, जबकि यूनिवर्स हमारा डिवाइन है और माइंड से काम कर रहा है। तो आने वाले समय में माइंड को जानिए, नई फिजिक्स आई है, साइंस, गॉड, यूनिवर्स एंड प्रेयर। साइंस में अब डिवाइन मैकेनिक्स आ गई है, क्वांटम मैकेनिक्स ख़त्म हो गई है, डिवाइन मैकेनिक्स आ गई है। डिवाइन मैकेनिक्स माने हैं माइंड, गॉड के माने हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, डिवाइन मैकेनिक्स जानिए। यूनिवर्स में आ गया है नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, और प्रेयर में आ गई है क्वांटम एंटेंगलमेंट। कैसे हम प्रेयर से काम करा सकते हैं। ऑलमाइटी गॉड, लॉर्ड शिवा, ये इनकी जो है तस्वीर है, ये टेलीपोर्ट हुई है, ये टैक्यान सी से टेलीपोर्ट होके फ्रिज में आइस के फॉर्म में आई है, उसमें तस्वीर इनकी प्रकट हुई है, इनकी शरण में आई है, और इन्होंने जो हमें सिखाया है वो सीखी है, ना कि अपनी गफलत वाली हाइपोथेसिस। आपकी सारी हाइपोथेसिस में गफलत है, एक तरह का झूठापन है। झूठ जब आदमी बोलता है तो कुछ भी बोलने लगता है और समझता है कि वो सब सही बोल रहा है। तो सही चीज़ समझ लीजिए, सही ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ वो समझ लीजिए, तो हर चीज़ आप सही बताते जाएंगे। धन्यवाद।